और जीवन कहीं रुकना नहीं जानता, नदी की धारा की तरह। लेकिन जिस तरह से बहता हुआ पानी लौट के वापस नहीं आता, पेड़ों से पत्ते टूटकर बिखर जाएं तो वापस डाल पर नहीं लगते। समय एक बार बीत जाए तो वापस आया नहीं करता। जाने वाला चला जाए तो जाने वाले की यादें आया करती हैं, जाने वाला नहीं आया करता। जो लम्हे बीत गए वो लौटेंगे नहीं, केवल यादें रह जाएंगी। ये जीवन कब याद बन जाए नहीं कहा जा सकता। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारबा होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। एक एक क्षण जीवन का बहुत ही कीमती है। इसलिए दो घड़ी बैठकर विचार करें, चिंतन करें, क्यों आए दुनिया में, क्या करना था, कहां जाना है, जीवन है किस लिए, कौन अपना कौन पराया, मैं यहां दुनिया में क्या कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए था, जीने का ढंग मेरा कैसा बन गया। यह भी ध्यान रखना, शरीर में अगर एक बार कीटाणु विषाणु अपना प्रभाव दिखाने लग गया तो कितना भी हम रोकें, बीमारी अपना काम करेगी। आग को कपड़ों में छिपा के नहीं रखा जा सकता। ठीक इसी तरह यदि हमने अपने जीवन में कमियां रख ली तो आदत बनने से पहले उसे अगर सुधार लिया तो ठीक है। अगर वो आदत बन गई तो जिंदगी आदत हो जाएगी, क्योंकि हम पहले आदत बनाते हैं, बाद में आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं, अच्छी या बुरी। हम जो सीख रहे हैं वो कुछ ऐसा ना सीख लें कि बाद में पश्चाताप ही रह जाए। इसलिए सुधार जरूरी है, और आपका सुधार करने के लिए कोई देवता आएगा जो आपका सुधार करेगा, ऐसा संभव नहीं। आपको अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। जो लोग जिद्दी स्वभाव के, गुस्सेबाज, कुछ भी बोलने की आदत, किसी को भी टोक दिया, कुछ भी कह दिया, हर काम में टांग अड़ाने की आदत, जब तक उनका राज चलता है लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आगे बढ़ने लग जाता है तो फिर वो जब अकेले रहने लग जाते हैं, अकेले पड़ते हैं, परिवार में बिल्कुल अकेले होते जाते हैं और कोई बर्दाश्त नहीं करता, और आखिर में अपनी आदतों के कारण बुढ़ापे में जो दुख भोगते हैं और शिकायत करते हैं दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, कलयुग आ गया। कलयुग नहीं आया, हमारे अंदर कलयुग आ गया, हमारी जबान पर कलयुग आ गया, हमारे मन में कलयुग आ गया। अपने अंदर के कलयुग को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक बाहर सतयुग भी होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्रार्थना करें, कहें भगवान से, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए।
हर श्वास हो तेरे चिंतन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे चिंतन की माला। हर समय एक खुमारी चले अंदर, एक नशा सा रहे उसका नाम जपने के लिए। इस दुनिया को जितना याद करोगे दुखी ही दुखी रहोगे। दुनिया की बातें याद करने से दुख आएगा। याद कीजिए अपने रब को। आसमान में जब बादल गिरें, कुछ कुछ बूंदें अमृत की झरें, ओस के मोती जब घास पर फैलें, सूरज की किरणों से जब चमक बढ़े, ठंडी हवाओं के झकोरों से जब पत्ते तालियां देकर गाते हों, खिलते हुए फूलों की मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुराना, उस महान चित्रकार की चित्रकारिता को देखकर याद करना, कौन है जो खुशबू देता है फूलों में, कौन है बादलों के अंदर जल भरता है, आंखों में जिसने ये चमक दी, छोटे से आंखों के तिल में सारे संसार को देखने की शक्ति जिसने दी, हृदय में धड़कन दी, सांसों की सरगम को जिसने चलाया, वो कौन है? उसका ध्यान करते हुए कि नहीं दिखाई देता वो भगवान, लेकिन कण कण में विराजमान है, किसी शक्ति की तरह, एनर्जी की तरह, ऊर्जा की तरह। मैं उसी का ध्यान कर रहा हूं, आते जाते श्वास श्वास में उसका नाम चलता रहे, उसको धन्यवाद देते हुए जियो। बहुत कुछ ऐसा है मेरे पास जो तेरी कृपा से मुझे मिला, जो नहीं है उसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसके लिए तेरा धन्यवाद तो कर लूं। तो श्वास श्वास में जब भक्ति चलने लग जाए तो समझना हम अपने प्रभु के करीब हो गए। खुमारी आएगी, नशा आएगा, अंदर एक लहर पैदा होगी, आंखों में एक अलग ही चमक रहेगी। बस उसी के लिए प्रार्थना करें। करो मेरे जी